जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले। आपको आपका प्यार मिले, आपको आपका परिवार मिले, करियर में ढेर सारी सक्सेस मिले, ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। आप जो भी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ आपको मिले। तो डियर, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखिए, ये रीडिंग सबके लिए है, मेल फीमेल जो सेपरेट हैं उनके लिए भी, और जिनका न्यू रिलेशनशिप है उनके लिए भी, मतलब कि सबके लिए है, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारी कंडीशंस होंगी, इसलिए आपको इसे अपने हिसाब से समझना होगा। तो अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो सही ऑप्शन चूज़ करिए, है ना। और जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है, अगर किसी वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये तो आपसे रेजोनेट होता ही नहीं है, तो फिर आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए। हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना, और ज़रूरी तो है नहीं कि जनरल रीडिंग हर किसी से टोटली रेजोनेट हो। और देखिए, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है। तो देखिए डियर, जिन्होंने भी ये ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, आप दोनों ही खुश नहीं हैं, और आप दोनों ही अपने फैसले से, अपने डिसीजन से ना खुश हैं। हमें ऐसा लगता है कि बहुत समय से आपके पर्सन आपको चीट कर रहे थे, धोखा दे रहे थे, झूठ बोल रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि लिमिट होती है, बर्दाश्त करने की भी हद होती है, और एक दिन वो हद ख़त्म हो जाती है। इन्हें ऐसा लगता था कि ये जो कर रहे हैं वो आपको कभी पता नहीं चलेगा, और ये मीठी मीठी बातें करते रहेंगे, क्योंकि इनका व्यक्तित्व ही ऐसा है, समझ रहे हैं, इनकी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि ये बहुत सारी चीज़ें आपसे हाइड करके रखते हैं। और आप दोनों के दरमियान रिलीजन इशू, इंटरकास्ट इशू बहुत ज़्यादा है, और हमें तो ऐसा भी लगता है कि फैमिली इशू भी काफ़ी है आप लोगों के दरमियान। तो अभी फ़िलहाल आप लोग सेपरेट हैं एक दूसरे से। रीज़न आपके पर्सन की बेवकूफ़ियाँ हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि पहले ये बहुत खुश थे। इन्हें ऐसा लगता था कि मैं जो भी कर लूँ ना आपको कभी पता चलेगा, और आप तो इनके प्यार में इस कदर पागल हैं कि आप कभी भी इनके लिए कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो फुल एटीट्यूड में हमेशा रहते थे, मस्त रहते थे। थर्ड पार्टी भी थी। अब देखिए, हमें ऐसा लग रहा है कि जो थर्ड पार्टी है ये कोई और है। फैमिली तो है ही, लेकिन थर्ड पर्सन कोई और भी है। तो ये पर्सन आपसे बहुत सारे झूठ बोलते थे, कुछ भी बताते नहीं थे, और थर्ड पार्टी इशू था आप लोगों के दरमियान। लेकिन एक समय ऐसा आया कि आपकी बर्दाश्त करने की लिमिट ख़त्म हो गई और आपने एक्शन ले लिया। हमें ऐसा लगता है कि अभी आप लोग इसलिए सेपरेट हैं क्योंकि आपने एक्शन लिया है, आपने इनकी बदतमीज़ियाँ सहना बंद किया है, आपने मतलब इन्हें करारा जवाब दिया है। मतलब आप दोनों का झगड़ा हुआ है इस बात को लेकर, तो गुस्से में, चाहे आपने अपने पर्सन को ब्लॉक किया हो गुस्से में, या फिर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है। लेकिन डियर, इनकी करंट फीलिंग क्या है? इनकी करंट फीलिंग ये है कि इस वक्त ये बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है इन्हें इनकी गलती का। क्योंकि अब आपने शायद इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है, आपने इनसे बातचीत करनी बंद कर दी है, समझ रहे हैं, और बहुत बुरी तरीके से आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है। जैसे कि आपने सोचा भी नहीं था कि कोई इंसान इस कदर हर्ट कर सकता है, कोई इंसान जिस पर आप आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं वो इस कदर आपका दिल तोड़ सकता है।
कहते हैं ना कि इंसान प्यार में अंधे हो जाते हैं, उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता, वाकई कुछ भी नज़र नहीं आता। लेकिन कब तक ऐसा करेंगे आप? अगर आप हमेशा अंधे बने रहेंगे कि हाँ मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो ये पर्सन आपको अंधा ही समझ लेगा। और फिर तो ये आपके सामने भी ऐसा कुछ करेगा और ये कहेगा कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो ये पर्सन ऐसा ही समझ रहा था कि आप अंधे हैं और आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन आप एक पावरफुल सोल हैं। आप कब तक गलतियां बर्दाश्त कर सकते हैं? गलतियां तो माफ़ी के लायक होती हैं, लेकिन जानबूझ के की गई गलती माफ़ी के लायक नहीं होती है। और ये जानबूझकर ऐसा कर रहे थे। फ़िलहाल इनकी बहुत ज़्यादा पेनफुल स्थिति है, बहुत ज़्यादा दर्द में हैं, पेन में हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और रो रहे हैं। इनका दिल टूट चुका है, समझ रहे हैं? अब देखिए, अगर आप लोग मैरिड हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके जो हस्बैंड हैं या वाइफ हैं उन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपको चीट किया है, तो आपने एक्शन लिया है, तो इस वक्त ये समझिए कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पेनफुल स्थिति में है। हम हमेशा कहते हैं जब इंसान के पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं तो वो गुनाह कर ही बैठता है। एक दो ऑप्शन हो तो फिर भी वो चूज़ कर लेता है, लेकिन जब बहुत सारे ऑप्शंस हो ना तो इंसान के अंदर लालच आ जाता है। फिर वो सोचता है कि मैं इसको भी पकड़ लूँ और उसको भी पकड़ लूँ। अब एक साथ एक इंसान एक ही नाव में सवार हो सकता है। अगर दो नाव में सवार होगा तो पता नहीं कब डायरेक्शन इधर उधर हो जाए। अब दो नाव में ये एक साथ सवार थे तो फिर कुछ ना कुछ तो होना ही था ना। अब देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी फैमिली है, फैमिली की वजह से आपने एक्शन लिया है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, एक्शन नहीं ले रहे थे। आप बहुत समय से बोल रहे थे कि एक्शन लो, एक्शन लो, एक्शन लो, कमिटमेंट दो। तो ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था और फैमिली की वजह से कमिटमेंट नहीं दे रहा था। तो अब आपने एक्शन लिया, आपने कहा या तो मुझे चूज़ कर लो या फिर फैमिली को चूज़ कर लो, क्योंकि फैमिली तो एग्री है नहीं इस रिश्ते के लिए, तो फिर जो मन हो वो कर लो। तो हमें ऐसा लगता है कि आपने गुस्से में अपने पर्सन को ब्लॉक कर दिया है, आपने एक्शन लिया है। तो अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेनफुल स्थिति में है। मतलब सबकी कंडीशन मिलाकर अगर 100 बात की एक बात कहें तो वो ये है कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा पेनफुल स्थिति में है, एंग्जाइटी में है। अब कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, और बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, उन्हें पछतावा हो रहा है कि इन्होंने इतनी बड़ी गलती की और इन्होंने आपको खो दिया। तो अब इनके अंदर आपके लिए प्यार जग रहा है, समझ रहे हैं आप? फीलिंग्स आ रही हैं, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है और ये सोच रहे हैं कि वो कैसे आपसे बात करें, कैसे आपसे बात करें, कैसे आपको समझाएं कि जो हो गया सो हो गया, वो अब नहीं होगा। अब इन्हें आपके प्यार का एहसास हुआ जब आप इनसे दूर हुए, समझ रहे हैं? अब देखिए, जिनकी वजह से, जो थर्ड पार्टी थी, जिनकी वजह से आपको चीट कर रहे थे, अब उसके साथ भी इनका कोई मन नहीं लग रहा है। कहते हैं ना कि प्यार तो एक ही बार होता है, एक ही इंसान से होता है, बहुत जो प्योर प्यार होता है, जो प्योरिटी से होता है। तो अंदर से अटैच ये आपसे थे, लेकिन फिजिकली किसी और से अट्रैक्ट थे, समझ रहे हैं? फिजिकली किसी और से अट्रैक्ट थे, तो अब वो अट्रैक्शन ख़त्म हो गया। अब वो अट्रैक्शन ख़त्म हो गया क्योंकि आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है। तो अब ये आपके लिए रो रहे हैं, पछता रहे हैं और ये अब आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल स्थिति में आ चुके हैं। जैसे कि इनकी ज़िंदगी से लक चला गया, आपने मूव ऑन किया ना, इनकी ज़िंदगी सब तरफ से बर्बाद हो चुकी है, समझ रहे हैं? इन्हें फाइनेंशियल इशू भी हो रहा है, समझ रहे हैं? इन्हें फाइनेंशियल इशू भी हो रहा है और ये अब इस वक्त किसी भी तरफ से इन्हें कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं मिल रही है, हर तरफ से नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। इसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी से खुशियां ही ख़त्म हो चुकी हैं। इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड है ये, इतना ज़्यादा टेंशन में है ये। तो देखिए, एंजेलिक गाइडेंस क्या है आपके लिए? डियर पाइल नंबर 1, अगर आपने इस रिश्ते से स्वयं
मूव ऑन किया है, अगर आपने खुद इस रिश्ते से मूव ऑन किया है तो आपने बिल्कुल सही किया है। क्योंकि ऐसे इंसान को एक बार सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, अपनी रिस्पेक्ट याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई इंसान आपकी गलतियों को बार बार नज़रअंदाज करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कुछ नज़र नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंधा है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसे सब दिखाई देता है। लेकिन वो हर बार आपको माफ़ करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप उसे बेवकूफ़ समझें और वो हमेशा आपको यूं ही माफ़ करता रहे। तो एंजल्स तो आपके इस डिसीजन से बहुत ज़्यादा खुश हैं और एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल सही किया। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इन्हें इनकी गलती का एहसास कभी नहीं होता। ये जो एंजाइटी है, जो डिप्रेशन है, जो टेंशन है, ये जो आपको अब याद कर रहे हैं और आपके प्यार का इन्हें जो अब एहसास हुआ है, ये इन्हें कभी होता ही नहीं। तो ये होना बहुत ज़रूरी था और आपने बहुत समझदारी वाला काम किया है, खुद के लिए एक्शन लेके, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखते हुए। समझ रहे हैं? कहते हैं ना कि हर किसी हाथ में बिक जाने को तैयार नहीं, हर किसी हाथ में बिक जाने को तैयार नहीं, ये मेरा दिल है, ये मेरा दिल है, तेरे शहर का बाज़ार नहीं। समझ रहे हैं? तो ये जो पर्सन था ये आपके दिल को बस ऐसे ही समझ रहा था। तो अब आपने अपनी जब सेल्फ रिस्पेक्ट आगे रखी है, इस वजह से एंजल्स आपसे कह रहे हैं अगर आप इस इंसान से अटैच्ड हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी में आए तो टेंशन मत लेना, अपनी तरफ से बात मत करना, अब आप झुकना मत। समझ रहे हैं? ये झुकेगा आपके सामने। और अगर ये नहीं झुकता है, क्योंकि इसमें एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, ईगो बहुत ज़्यादा है, अगर ये नहीं झुकता है तो आप ये समझ लेना कि ये इंसान आपके लायक था ही नहीं, ये इंसान आपको ज़िंदगी में खुश रख पाता ही नहीं। इसीलिए अच्छा हुआ जो अभी चला गया, आगे और बहुत बात आगे बढ़ जाती, फिर जाता तो बहुत तकलीफ़ होती। लेकिन यहाँ तो ये नज़र आ रहा है कि ये पर्सन अपनी गलतियों का एहसास कर रहा है और ये आपके पास ज़रूर लौट कर आएगा। ठीक है? तो अगर आपका मन हो, आपको लगे कि वाकई अब ये सुधर चुका है, तो आप इसे माफ़ कर देना। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है ना। और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। देखिए डियर, हम बहुत जल्दी टैरोट शो करके रीडिंग करने वाले हैं, क्योंकि बहुत समय से रिक्वेस्ट आ रही थी कि दी आप टैरोट शो करके रीडिंग करिए, तो हम ये रिक्वेस्ट आप सभी लोगों की पूरी करने वाले हैं। ठीक है? और देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं, अगर आपकी आत्मा कहती है तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, अभी वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं और उनका अगला कदम क्या होगा, प्लस आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस क्या है। तो डियर, ऑप्शन नंबर 2, हम आपकी इस रीडिंग में यही सब बताने वाले हैं। ठीक है? तो देखिए, फैमिली इशू बहुत ज़्यादा है, फैमिली इशू तो, और आप लोगों को ट्रस्ट इशू भी बहुत है एक दूसरे के लिए। मतलब कि प्यार इतना ज़्यादा है, फिर विश्वास क्यों नहीं है बताइए? जब इतना ज़्यादा प्यार करते हैं आप, तो विश्वास क्यों नहीं करते? अब हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके प्यार में विश्वास नहीं है तो फिर किस बात का प्यार है ये? दूसरों के कहने पर कभी भी मत आना, दूसरों के कहने पर अपने प्यार पे शक कभी भी मत करना, क्योंकि आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे आप आत्मा से जुड़े हैं, ना कि दूसरे पर्सन। समझ रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि अगर हम भी कहते हैं ना कि ऐसा है वैसा है, तो भी आप मत मानना,
आप वो मानना जो आपका दिल कहे, जो आपकी आत्मा कहे। आंखें बंद करके लंबी सी गहरी सांस लेना, उसके बाद सोचना, ईश्वर से प्रार्थना करना कि क्या सच है। आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी कि ये क्या सच है। कोई कुछ भी कहे, आपको कभी भी नहीं मानना है। आप खूब रीडिंग देखिए, करंट फीलिंग्स पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन करंट फीलिंग को देख देख कर कन्फ्यूज्ड मत हो जाना। हमने बहुत सारे लोगों की रीडिंग की है जिसमें हमें ये पता चला है कि अच्छे को लोग बुरा समझ लेते हैं और बुरे को लोग अच्छा समझ लेते हैं। ये करंट फीलिंग्स देख देख कर। अब बताइए, वो तो जर्नल रीडिंग होती हैं जिन्हें देख देख कर आप अपने पर्सन पर, कभी वो अच्छे होते हैं तो आप बुरे समझ लेते हैं और बुरे होते हैं तो अच्छे समझ लेते हैं। ठीक है, जर्नल रीडिंग। अब करते हैं बात पर्सनल रीडिंग की। हमने अभी कुछ दिन पहले एक पर्सनल रीडिंग की थी, तो हमने ये देखा कि वो इंसान बहुत अच्छा था, लेकिन उन्होंने जिन जिन लोगों से रीडिंग करवाई थी उन सब लोगों ने इतना कंफ्यूज्ड किया उन्हें कि वो थर्ड पार्टी इशू में है, उसे किसी ने कुछ करवा दिया है, मतलब इस तरह की उल्टी सीधी बातें। अब आप सोचिए, जब आप पैसे देकर किसी से पर्सनल रीडिंग लेते हैं और वो इंसान आपसे बोल देता है कि ऐसी ऐसी बात है, अब आपने उस बात को बहुत ज़्यादा गहराई से सोचा, फिर आपने क्या किया, उस बात को आपने अपने सबकॉन्शियस को दे दिया, आपने उस बात को अपने सबकॉन्शियस माइंड में भेज दी। और हम हमेशा कहते हैं, एक बार अगर कोई भी मैसेज आपके सबकॉन्शियस तक पहुंच गया तो उसे होने से कोई रोक नहीं सकता। आपको पता है, हम सब अपने दिमाग का 5% भी यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस है वो इतना पावरफुल है कि वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, आदि से लेके अंत तक। इसीलिए कभी भी आप रीडिंग लेते हैं, क्योंकि हमें देखिए पता है बहुत अच्छे से कि ये जो टैरोट रीडिंग है वो भी लोगों का एक तरीके से प्रोफेशन बन चुका है। तो ये लोगों की ज़िंदगी का सवाल होता है, समझ रहे हैं आप। अपनी ज़िंदगी के लिए इस तरह इधर उधर मत भागा करिए, अपनी आंखें बंद करिए, आत्मा से सोचिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए, वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। दूसरों के कहने पर कभी भी अपने प्यार पर शक मत करना। आपको अगर आंखों से दिख रहा है, आप समझ रहे हैं कि ये इंसान गलत है, आपकी आत्मा कहती है कि हाँ ये गलत है, तो फिर वो गलत है। अगर दूसरे कह रहे हैं लेकिन आपकी आत्मा कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर आप क्यों विश्वास करते हैं दूसरों की बातों का। उन्हें क्या पता, क्या वो आपके पर्सन को अच्छे से जानते हैं जितने अच्छे से आप जानते हैं? नहीं जानते ना। तो आपको किस पर विश्वास करना है, अपनी आत्मा पर, अपने प्यार पर, या फिर दूसरों पर? तो देखिए डियर, इधर भी जो पाइल नंबर 2 है, आप लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू है, मतलब कि प्यार बहुत है पर विश्वास नहीं है। आप दोनों ही एक दूसरे को बांध कर रखना चाहते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर इतना शक करते हैं, मतलब ज़िंदगी को पूरी तरीके से बांध कर रख देना चाहते हैं। किसी की भी बातों पे आकर अपने पर्सन पर शक नहीं करना है, विश्वास करना है डियर पाइल नंबर 2। और अपने रिश्ते को इस तरह मत बनाइए कि इंसान इस रिश्ते से ऊब जाए, इंसान को इस रिश्ते से घुटन होने लगे। ये बात हम आपको नहीं कह रहे हैं, आपके पर्सन को और आपको दोनों को कह रहे हैं। अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉजेसिव हैं आपको लेकर, तो उन्हें भी हम कैसे समझाएं, उन्हें आप समझाना कि अगर ऐसे करेंगे तो रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। लेकिन डियर, आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग है वो बहुत पॉजिटिव है। आप लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, फैमिली इशू है, प्लस फाइनेंशियल इशू है। आपके पर्सन स्टेबल नहीं है ना, और आपको अपने पर्सन से कमिटमेंट चाहिए आपको। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने पर्सन के साथ नहीं रहते, और अगर साथ रहते हैं तो दुखी हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में फैमिली का इंटरफेयर ज़्यादा है कि ये करो, ये मत करो, ऐसा करो, वैसा मत करो। ठीक है, तो देखिए, हमें ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है वो बहुत समय से अपने पर्सन के लिए मैनिफेस्टिंग कर रहे हैं, बहुत समय से मेडिटेशन कर रहे हैं और उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी शादी उनके पर्सन के साथ ही हो। वो चाहते हैं कि उनके पर्सन उन्हें कमिटमेंट दे और उनके साथ शादी करें, लेकिन फैमिली इशू है, फैमिली मान नहीं रही है। तो डियर, आप ये समझ लीजिए कि आपके जो पर्सन हैं वो ये सोचते हैं, अभी उनकी जो करंट फीलिंग है वो ये सोचते हैं कि पहले मैं स्टेबल हो जाऊं, पहले मैं अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हो जाऊं, और उसके लिए मुझे जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी मैं करूँगा, उतनी मेहनत करूँगा, लेकिन उसके बाद वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन जो नाराज़ थे, जो बातचीत नहीं कर रहे थे, तो वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। समझ रहे हैं? वो आपको अब कमिटमेंट देना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन, उनकी हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि आपका जो स्टेटस है ना वो उनसे ज़्यादा हाई लेवल का है, तो वो आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती, उनमें स्ट्रेंथ नहीं है। एक तो आपसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने की, और दूसरी अपने फैमिली में बात करने की। आप कहते होंगे कि फैमिली में बात करो, फैमिली में बात करो, तो उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो फैमिली में कैसे बात करें। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, समझ रहे हैं? इतनी पॉजिटिव रीडिंग है, इतनी पॉजिटिव रीडिंग है कि हम आपको क्या बताएं। हम बहुत जल्दी टैरोट शो करके रीडिंग करने वाले हैं। हम प्रोफेशनली तो टैरोट रीडर नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी अंतरात्मा से रीडिंग करते हैं आप सबकी। लेकिन फिर भी हम आप लोगों को टैरोट ज़रूर दिखाएंगे कि देखिए टैरोट कितने पॉजिटिव आए हैं। तो देखिए यहाँ पर इतनी पॉजिटिव रीडिंग है। अगर आप लोगों के दरमियान ट्रस्ट इशू है तो प्लीज़ अपने प्यार पर विश्वास करें, और ऐसी कोई बात नहीं है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। दूसरों की बातों में आकर कभी भी कोई गलत डिसीजन आप मत लेना, ठीक है? आपके पर्सन अगर कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो फाइनेंशियल इशू की वजह से और फैमिली इशू की वजह से। अब फाइनेंशियल इशू और फैमिली इशू, लॉन्ग डिस्टेंस इशू, रिलीजियस इशू, इंटरकास्ट इशू, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई अदर पर्सन के चक्कर में है, किसी और के साथ है, इसलिए आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। कभी कभी प्यार में समझदारी रखनी ज़रूरी होती है ना। और फिर आप तो कितने समझदार हैं, आप तो कितने मैच्योर हैं, आप तो कितने मदरली टाइप के हैं, आप इन्हें क्यों नहीं समझते? दूसरों की बातों में क्यों आते हैं? कभी भी मत आना दूसरों की बातों में। प्यार आपने किया है ना, दूसरों से पूछ कर तो नहीं किया था कि ये इंसान अच्छा है कि नहीं अच्छा है, मैं इससे प्यार करूं या ना करूं। तो फिर ज़िंदगी के डिसीजन दूसरों से पूछ कर क्यों लेना? खुद से लीजिए, खुद की आत्मा से पूछिए, अपने ईश्वर से, अपने एंजल से पूछिए, दूसरे कौन होते हैं? क्योंकि इधर आपके पर्सन की तरफ से हमें कुछ भी ऐसा नेगेटिव नज़र नहीं आ रहा है। बस इतना ही है कि आप दोनों ही एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते, आप दोनों ही शक करते हैं, और ये अभी स्टेबल नहीं है, इनमें स्ट्रेंथ नहीं है फैमिली से बात करने की। इसीलिए ये सोचते हैं कि ये स्टेबल होकर आपको कमिटमेंट दें, ये सोचते हैं कि ये खुद से ये अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएं, ये स्टेबल हो जाएं, उसके बाद ही आपको कमिटमेंट दें, उसके बाद ही आपसे शादी करें। इनकी ये करंट फीलिंग है, ये ऐसा सोचते हैं। तो इसमें बताइए क्या गलत सोचते हैं? ये कुछ भी तो नहीं ना। अगर सामने वाला इंसान स्टेबल है, वो सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, अपने करियर में, तो एक बार वो फैमिली के अगेंस्ट जा सकता है, क्योंकि वो स्टेबल है, वो आपको लेकर कहीं भी रह सकता है। लेकिन जो इंसान स्टेबल नहीं है, अभी वो कुछ करता नहीं है और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, तो बताइए वो आपके लिए फैमिली के खिलाफ कैसे चला जाए? वो कैसे आपके लिए एक्शन ले ले? तो डियर, आपके पर्सन आपको बहुत जल्दी कमिटमेंट देंगे, समझ रहे हैं? आपके लिए बहुत जल्दी एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, लेकिन पहले वो स्टेबल हो जाएं, वो ऐसा सोचते हैं। अगर देखिए आप सेपरेशन में हैं, आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है कमिटमेंट की वजह से, फैमिली इशू की वजह से, आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि आप बहुत समय से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लिया है, और बहुत जल्द अब आपके पर्सन आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने वाले हैं, और बहुत जल्द आपको कमिटमेंट देने वाले हैं। क्योंकि सब कुछ बहुत पॉजिटिव है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है, ये समझ लीजिए। इधर एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है ना। आप दूसरों की बातों में आकर या फिर आपके पर्सन दूसरों की बातों में आकर
झगड़ा तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में दोनों को गिल्ट होता है, बाद में दोनों पछताते हो कि ये नहीं करना था, ये नहीं करना था। तभी तो हम कह रहे हैं जब इतना प्यार है तो फिर दूसरों की बातों में क्यों आना? कभी भी नहीं आना दूसरों की बातों में। आपके पर्सन बहुत लॉयल हैं आपके लिए, वो आपके लिए एक्शन ज़रूर लेंगे, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। वो स्टेबल हो जाए ना, उसके बाद जब स्टेबल हो जाएंगे तो उनमें पावर भी आ जाएगी, उनमें स्ट्रेंथ भी आ जाएगी, और फिर वो आपके लिए सबके खिलाफ एक्शन लेंगे। फैमिली के खिलाफ भी, अगर फैमिली नहीं मानती है तो फैमिली के खिलाफ भी एक्शन लेंगे, और सारे बंधनों को तोड़कर आपके पास आएंगे। अब देखिए, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं, आपके बारे में लोगों से बातें करते हैं, वो सोशल मीडिया पर आप पर नज़र रखते हैं, आप कहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपकी सभी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखते हैं। तो इसका मतलब यही तो है ना कि वो आपसे प्यार करते हैं और वो आपसे शादी करना चाहते हैं, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बस अभी थोड़ा सा मजबूर हैं। तो उनकी मजबूरी को समझिए ना, जल्दबाजी मत करिए। कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है। सोच समझ कर, ये ज़िंदगी का सवाल है। शादी प्यार कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल तो है नहीं कि जी चलो आज गुड्डा गुड़िया खेल लेते हैं और कल फिर अलग अलग हो जाएंगे। ज़िंदगी भर की बात होती है ना। तो आप अपनी ज़िंदगी को स्टेबल होते हुए नहीं देखना चाहते। आपका जो प्यार है वो स्टेबल हो जाए, उसके बाद वो आपको कमिटमेंट ज़रूर देगा, आपसे शादी ज़रूर करेगा। और जो फैमिली इशू है, लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, इन सभी इश्यूज़ को ख़त्म करके आपके पास आएगा। ठीक है, बी पॉजिटिव, हमेशा अपने प्यार पर विश्वास करिए। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है। दूसरों की परवाह कभी भी नहीं करनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।